बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से अब से कुछ देर कबल ही एक बड़ी खबर आई है और बड़ी तबाहकुन खबर है। जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका है। तकरीबन सवा घंटा तक ये इजलास जारी रहा है। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 12 रुकनी जो इजलास है वो जारी रहा और उसमें कुछ अहम और बड़े फैसले भी सामने आए हैं। इनके बारे में आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आज जुडिशल कमीशन का जब इजलास हुआ, आज खिलाफ तवक्को जो मेंबरान थे, जो जजेस नहीं थे, ऑब्वियसली जो हुकूमती सेनेटर्स और रुकन कौमी असम्बली थे या वज़ीर कानून थे या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, वो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे अकब में एक दरवाज़ा है जहाँ से अक्सर औकात आते हैं मीटिंग्स में शिरकत के लिए, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो या कोई भी मीटिंग हो। जब हुकूमती साइड से कोई भी शख्स आता है तो वो इस दरवाज़े से आता है जो मेरे बिल्कुल अकब में है। आज पहली दफ़ा हमने देखा कि ये तमाम जो अरकान थे ये आए हैं जजेस गेट से, जहाँ पर मीडिया को रसाई हासिल नहीं है, जहाँ से सिर्फ जजेस की गाड़ियाँ आया जाया करती हैं। मगर आज इन हुकूमती अरकान की गाड़ियाँ भी जजेस गेट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुई। और वजह क्या है? अब वजह ऑब्वियस ही है, जैसा कि कल हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त थे, उनसे जब सवालात हुए पार्लिमान में कि फ़ौजी जो आप कह सकते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम को सपोर्ट करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं, तो उनमें से कोई एक भी ये नहीं कह सका कि वो मुखालफत करते हैं। और आज भी यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद सवालात और जवाबात होते हैं। उन सवालात और सवालात से बचने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आज जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने फिर पतली गली पकड़ी और जजेस गेट से ही यहाँ से रुखसत हो गए। अब आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा नाजरीन ये है कि जो अभी तक मैं आपको ये जो ख़बरें दे रहा हूँ ये ज़राए से हैं। गो के बहुत से दोस्त इसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं, मगर मैं वाज़े कर दूँ कि ये ज़राए से हैं। अभी इसमें कन्फर्मेशन ऑब्वियसली होगी जब एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया जाएगा। जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि 7/5 से आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक तश्कील पाया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी सरबराही, जैसा कि आप भी अंदाज़ा लगा रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हाथ आई है। उनको सरबराह बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला है। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान थे, चाहे वो जस्टिस मंसूर हों, जस्टिस मुनीब हों, उनकी जानिब से जो नाम फ्लोट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और उससे ये कहा जा रहा था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनते हैं तो फिर इससे ऑटोमेटिकली तमाम जो जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा वक्तन फ़वक्तन बन सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सीनियर होंगे। अब अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लगा दिया गया है तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सीनियर जो जजेस हैं वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और गवर्नमेंट की असल कोशिश भी यही थी। तो स्टोरी ये है नाजरीन कि गवर्नमेंट की साइड से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की मुखालफत की गई। उस गवर्नमेंट की साइड से जिस गवर्नमेंट ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को इन द फर्स्ट प्लेस 3 में से चुनकर अपॉइंट किया एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके वो चीफ जस्टिस बने और फिर आज उन्हीं के नाम की मुखालफत की एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द बेंच। और इस बेंच में और भी लोग हैं। 7 रुकनी ये बेंच बताया जा रहा है। इस 7 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली। ये जो 7 रुकनी बेंच है नाज़रीन, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये करार पाएगा। और इसमें अब बहुत सी और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 7/5 से ये फ़ैसला हुआ है, यानी जो जुडिशल कमीशन के 7 अरकान हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हक़ में राय दी है और 5 अरकान ने उनकी मुखालफत में राय दी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाज़रीन चीज़ है, जो तवज्जो तलब है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस साहिबान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के नाम की मुखालफत की है। बावजूद इसके हुकूमत ने 3 सीनियर तरीन जजेस की राय को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और जो फ़ैसला वो पहले से करके आए थे उसी फैसले पर कायम रहे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ही चीफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड है वो बना दिया। और मैं यहाँ पर अगर आज यहाँ पर ये दावा करूँ या ये बात करूँ तो आप मुझे आइंदा आने वाले वक्तों में मेरी ये बात दुरुस्त भी साबित होगी। आप देख लीजिएगा कि आज
हुकूमत जो काम 26वीं आइनी तरमीम में नहीं कर सकी, वो काम हुकूमत ने इस जुडिशल कमीशन से करवा लिया है। और वो काम है एक सेपरेट एंटिटी कायम करने का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहले जो बात की जा रही थी, जब जस्टिस काजी फाइज़ साहब का भी नाम आ रहा था कि उनको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुना करेगी, उसकी मुखालफत हुई, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। मगर वो आइडिया इन फुल ड्रॉप नहीं हुआ था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की बात हुई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को वो तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए, उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही करार दिए जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कौन कौन से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, उससे कोई तसर्रुकार नहीं है। अब इसके लिए एक अलग से कमेटी होगी और वो कमेटी भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 3 सीनियर तरीन मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। और वो 3 सीनियर तरीन मेंबर्स हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही सफाई के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना ली, अपना मकसद भी हासिल कर लिया। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाकर एक डमी के तौर पर उन्होंने माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट में सजा दिया है। अब वो बेइख्तियार हो चुके हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आज की इस मीटिंग में जब उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाने वालों की मुखालफत उन्होंने देखी और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया गवर्नमेंट की साइड से, तो उन्हें शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि 31 अक्टूबर की शाम जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें लिखा, उस ख़त के ऊपर अमल कर लेते और एक फुल कोर्ट बुलाकर ये जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, इनको उस फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर देते, तो शायद आज इस एम्बैरसमेंट का उन्हें सामना ना करना पड़ता। ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल है एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए जो अभी जुमा 4 दिन हुए हैं ऑफिस में आया है और उस चीफ जस्टिस को आते ही इतनी बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा है। उस चीफ जस्टिस को पहले जुडिशल कमीशन के इजलास में ही अक़लियत में जाना पड़ा है और ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होती है। और अगर चीफ जस्टिस ना समझें तो ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी समझ है, वो हक बजानब है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। मगर यहाँ पर अब सवाल उठता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का। वो तो अब कह रहे होंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि हम यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने उस ख़त के ज़रिए, मगर शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई थी। या फिर बहुत से लोग तो अब उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर लगा करते थे, कि शायद ये भी कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। जो ओवरऑल सिचुएशन हमें नज़र आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करके जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये पैगाम दिया है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, या जो अक्सरियती राय है सुप्रीम कोर्ट की, उससे इत्तेफाक नहीं करते। आज जो काम जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने ही 2 फाजिल जजेस साहिबान के साथ उस ख़त का जवाब न देकर किया है, वही काम आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने ही चीफ जस्टिस को, आप कह सकते हैं कि इनकार करके किया है। अब आप देखें, ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं जुडिशल कमीशन के मेंबर, बाकी तो चलें अटॉर्नी जनरल हो गए, वज़ीर कानून हो गए, या 4 हुकूमती और अपोजिशन के अरकान हो गए, एक जो खातून हो गई, एक पाकिस्तान बार कौंसिल के हो गए, वो सब एक साइड पर हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। वो जजेस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है, हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को कन्विंस करने की बड़ी कोशिश हुई थी कुछ दिन पहले। उन्हें शायद ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही है कि भाई हमारा जो स्टांस होना चाहिए वो एक होना चाहिए, यानी एज सुप्रीम कोर्ट हमें वहाँ पर एक, आप कह सकते हैं कि मुतहद होकर अपनी राय देना होगी। और वो राय क्या थी? वो राय ये थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बनाना चाहिए। मगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को नज़र आ रहा था कि अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया गया तो वो जो चांस उनको मिल रहा है वो खो देंगे। उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ जाकर हुकूमती साइड से जाकर हाथ मिला लिए और ख़ुद को वोट देकर, जो आप कह सकते हैं कि
नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। अब ये नामुमकिन कैसे था? नामुमकिन ऐसे था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वोट्स ऑलरेडी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सपोर्ट में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, ये 5 थे। एक वोट अगर उस तरफ ना जाता जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तो ये मामला टाई हो गया था, यानी 6-6 से ये डिसाइड नहीं हो सक रहा था कि कौन आईनी बेंच का सरबराह होगा। ये बहुत सी चीज़ें जो है ना, इसके बाद फिर अगला रास्ता निकलता। मगर एक आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा जवाब बन जाता अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपनी अदालत का साथ देते, मगर उन्होंने ये साथ नहीं दिया और वो साथ देते भी नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अव्वल तो उस फैसले से इख्तिलाफ़ किया और उसके बाद अपने उस इख्तिलाफी नोट में 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले को ही गैर आइनी करार दे दिया और हुकूमत, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और इलेक्शन कमीशन को ये पैगाम दिया कि आप इस अदालती फ़ैसले पर, जो कि गैर आइनी है, अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। ये वो घड़ी थी जिस पर अंदाज़ा हो गया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने शायद अपना होमवर्क कर रखा है। शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को अंदाज़ा है कि आगे चलकर उनको कुछ बड़ी चीज़ मिल जाएगी और जो आज मिल भी गई है। और तो आज उनसे ये तवक्को करना कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ खड़े होंगे, ये कुछ ज़्यादा सेंस भी नहीं बनाता। और वो वैसे भी हम कहते हैं ना कि फॉलोअर हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के, तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी, आपको याद होगा, जब जस्टिस मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट में ला रहे थे काजी साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, इवन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, बाकी तो चले हुकूमती साइड के हो गए या पाकिस्तान बार के हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो तमाम इस बात पर मुत्तफिक थे कि जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज ना लगाया जाए, बल्कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चाहिए हाई कोर्ट में, इनको वहीं रहना चाहिए। मगर उस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगेन, इन दोनों जजेस साहिबान ने हुकूमती साइड को फोकियत दी। इन्होंने अपने ही जजेस साहिबान को अक़लियत में छोड़ हुकूमती साइड को मजबूत किया और जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जो कि उस वक्त टफ़ टाइम दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाकर डक कर दिया, यहाँ पर लाकर बिठा दिया। तो हमें उस वक्त ही अंदाज़ा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो कभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ नहीं जाएंगे। अब नाज़रीन, जो सवाल उठता है वो ये उठता है, एक तो मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि शायद मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं, अब वो इस जुडिशल कमीशन के मेंबर बन चुके हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्योंकि नेक्स्ट सीनियर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद, और वो जुडिशल कमीशन के मेंबर। अब ये कैसे है कि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है और हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तो 13 रुकनी बना दिया और उस 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में आइनी बेंच के सरबराह को भी शामिल कर दिया, मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब वो ये कानून बना रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह अगर उस 13 रुकनी कमीशन का हिस्सा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी तो उसी जुडिशल कमीशन ने अपॉइंट करना है। बाद अज़ां एक वजाहत जारी की गई और कहा गया कि पहले इजलास में, जिसमें 12 अरकान शरीक होंगे, वो कसरत राय से ये डिसाइड करेंगे कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा और फिर वो मालूम हो जाएगा। और अगर आइनी बेंच का सरबराह ऑलरेडी जुडिशल कमीशन का मेंबर हुआ, जैसा कि जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस याहिया हैं, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस अमीन हैं, तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर होगा इन लाइन वो जुडिशल कमीशन है उसका मेंबर बन जाएगा। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो ऑलरेडी मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनने के बाद भी। तो अब जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, तो इवेंचुअली वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी बने हैं और अब ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन भी मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कहाँ खड़े हैं? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के उस ख़त के जवाब में फुल कोर्ट बुला लेते तो क्या आज ये सब कुछ हो रहा होता जो आज हुआ है? अगर कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट उस आइनी तरमीम को ही स्ट्राइक डाउन कर देता तो ये आज पूरी प्रैक्टिस ही ख़त्म हो चुकी होती, ये मामला ही वंस एंड फॉर ऑल हल हो चुका होता, क्योंकि उस आइनी तरमीम में भी बहुत से सवालात हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था कि हमें इंतज़ार है उस एलामिया का,
क्योंकि अभी तो चीज़ें ज़राए से ये पता चली हैं कि फ़ैसले क्या हुए हैं, मगर जो एलामिया होगा मोस्ट प्रॉबली मिनट्स होंगे, उन मिनट्स में ये वाज़ेह होगा कि उस इजलास में और क्या क्या बातें हुई हैं। वो बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं नाज़रीन, क्योंकि सबसे पहले तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास आज बुलाया गया है। इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या है, एक 13वां रुकन जो इस इजलास में शरीक नहीं है उसकी गैर मौजूदगी में कैसे इजलास हो सकता है। वजाहत तो कर दी थी वजारत कानून ने, मगर वजाहत आइनी तरमीम की हैसियत तो नहीं रखती। और फिर चलें इजलास हो गया, इसके बाद जुडिशल कमीशन में जो 13वां रुकन है वो कौन होगा, कैसे होगा, उस हवाले से कुछ इबाहम थे, उनको दूर करना था। और जो आइनी तरमीम में खामियां हैं, आइनी तरमीम में जो नकाइस हैं, उनको उनकी निशानदेही आया की गई या नहीं की गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने हालिया उस ख़त का भी हवाला दिया, जो ख़त नहीं है। बहरहाल उस ख़त के सूरत में हमें एक ये भी नज़र आता है कि उन्होंने एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और वो अभी तक हुई नहीं है। तो अब क्या करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब? अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कायम हो चुका है, तो क्या अब उस आइनी दरख्वास्त के ख़िलाफ़, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और ये भी मालूम होगा कि अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। बहरहाल ये बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ा ही अहम, एक बड़ा ही सुनहरी मौका गंवा दिया है। ये मौका उन्होंने पहली दफ़ा नहीं गंवाया, उनसे कबल भी उनके प्रेडेसेसर्स ये मौका गंवाते रहे हैं, और ये भी नहीं कि ना चाहते हुए गंवाया जाता है, ये मौका हमेशा चाह कर ही गंवाया जाता है। शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये समझते हों कि भाई आइनी बेंच का सरबराह मैं ना ही बनूँ तो बेहतर है। अगर आइनी बेंच का सरबराह बना तो बहुत से कंट्रोवर्शियल फ़ैसले करना होंगे, और बहुत से कंट्रोवर्शियल फ़ैसले आज तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने किए नहीं हैं। कोई एक फ़ैसला तो आइनी तशरीह का उनका ऐसा है नहीं जिसे हम कोर्ट कर सकें, जिसको अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सके। और वजह यही है कि वो हमेशा अपनी एक अलग सी मंतक देते हैं। जब वो जज थे, जब वो जस्टिस थे, उस वक्त तो इस बात को उनके हक़ में कहा जा सकता था कि बड़ी मुनफरिद राय रखते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, मगर एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने फ़ैसले करने हैं। मगर अब शायद वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम ही अपने नाम के साथ लिखवाना चाहते हैं, ना उन्हें इख्तियारात चाहिए, और ना ही वो कोई फ़ैसला रखने की जुर्रत रखते हैं। अगर वो जुर्रत रखते होते तो शायद अक्सरियती राय को इस तरह नज़रअंदाज ना करते। और 2 जजेस साहिबान ने जब आपको ये ख़त लिखा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाएं और फुल कोर्ट तश्कील दें, आपने वो नहीं किया। उसके बाद जब उन 2 जजेस साहिबान ने आइन में, कानून में दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद इजलास बुलाकर एक फ़ैसला किया, आपने उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आगे चलकर क्लियर होंगी, और इसमें अब देखना होगा कि जो जजेस हैं, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी अगली मूव क्या होगी। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।